आज दिनांक 6 जून 2020 को थाना मंझोला मुरादाबाद के हनुमान नगर निकट चाव की बस्ती क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जब वहां के निवासी वाल्मीकि समाज के किशनलाल व किशनलाल के पुत्र राजेश की ईंटों आदि से पड़ोस में रहने वाले बाबूराम आदि व्यक्तियों ने हमला बोल दिया। किशनलाल वाल्मीकि समाज से था, उसके एक बेटी और एक बेटा राजेश था। हमले के समय परिवार के सभी लोग घर में थे। जिस वक्त किशनलाल पर हमला किया गया, उसकी बेटी अब किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकली और शोर मचाया, जिस पर आसपास के कुछ लोगों ने किशनलाल की बेटी गुड़िया के शोर मचाने पर जब तक कुछ लोग वहां आते तब तक पड़ोस के हथियारों ने किशनलाल और उसके पुत्र की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस के अनुसार कोई व्यक्ति यानी कि कोई हत्यारा मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किशनलाल के सर की हड्डी बुरी तरह कुचल गई, जिससे उसकी मौत हो गई और उसके बेटे राजेश की पेट में गंभीर चोटों के कारण उसके अंदरूनी कई पार्ट डैमेज हो गए यानी फट गए, जिसके कारण उसकी मौत हुई। इस बेहद दुखद डबल मर्डर केस के कारण मुरादाबाद के समाज सहम सा गया। इस मौके पर सांसद महोदय से रुका नहीं गया और वो इस परिवार के दुख में शरीक होने के लिए सांसद श्री डॉक्टर S.T. हसन उस परिवार से मिलने पहुंचे। इंसाफ की राय रहनी है, इंसाफ तुम्हें दिला के रहेंगे, बस इंसाफ मिलेगा, तुम चिंता मत करो बेटे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पूरा समाज आपके साथ है। देर भले ही हो गई लेकिन पूरा समाज तुम्हारे साथ आ गया। हम सैकड़ों दर्द के लिए तो मेरे खड़ा सरकार से भी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम 2 करोड़ रुपए का मुआवजा तुम्हें दिया जाए। बस बेटे उससे कोई वापस तो नहीं आएगा, लेकिन तेरे आंसू बिल्कुल। क्या आश्वासन आपकी तरफ से, क्या मदद करवाई? मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने सारे हालात यहाँ पर देखे, बहुत दर्दनाक घटना है। एक इंसान जो अपने पैरों से भी नहीं चल पाता था, उसकी ऐसे निर्मम हत्या कर दी गई, और एक दूसरा जो उनका बेटा जो दिमागी तौर से कमज़ोर था, उसको भी मार दिया गया। और मैं तो यही कहूँगा कि ये इंसान का काम नहीं है, ये तो जानवर हैवानों का काम है। ऐसे में हम इनको पूरे इंसाफ दिलाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे ज़िला स्तर से भी इनको इंसाफ मिलेगा, और अगर उसमें कहीं कोताही होती है तो हम पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाएंगे। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, जिससे पूरी इंसानियत कलंकित होती है। इसकी एक बच्ची है, वो भी बेचारी बेवा है। हम उसके लिए डिमांड करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि उसको कम से कम 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया जाए, ताकि उसके आंसू पुछ जाएँ। हकीकत तो यह है कि उस पैसे से जाने वापस नहीं आती, लेकिन कम से कम जख्म पे मरहम तो लग सकता है। सांसद जी, पीड़ितों से आपकी बात हुई है, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, किस बात का विवाद था, क्या बताया गया? पहले से ही ये बता रही हैं, परेशान करते थे, बुरा भला कहते थे, जाति सूचक लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते थे। मकान का भी कोई इनका डिस्प्यूट था, कब्जा करना चाहते थे, और उससे जिस तरह से उन्होंने दिन दहाड़े इस काम को अंजाम दिया है, उससे हमें ऐसा लगता है कि कानून का खौफ ही शायद उन लोगों के दिल में नहीं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब लोगों को इंसाफ मिलेगा। पीड़ित परिवार के लिए कितने का मुआवजा की मांग की आपने? मैं 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करता हूँ इस पीड़ित परिवार के लिए। ये गरीब असहाय लोग हैं, अब अपाहय और दिमागी तौर से कमज़ोर इंसान की हत्या हुई है, जिसको वैसे भी कोई इंसान नहीं मार सकता, और दलित वर्ग से ये इनका संबंध है। इसलिए एक आदमी का मुआवजा 1-1 करोड़ रुपया हो, और इसके परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। और डॉक्टर साहब, इस बच्चे को सरकारी नौकरी SC एक्ट में प्रावधान है। सही बात है। जो भी प्रावधान SC एक्ट में है, बच्ची क्योंकि बेवा है, एक मासूम छोटा सा बच्चा है उसका, उसके लिए भी हम यही डिमांड करेंगे कि इसको एक नौकरी नगर निगम में या किसी ऐसी जगह पे दी जाए, जिससे अपने परिवार को, उस मासूम बच्चों को परवरिश आसानी से कर सके।